चेंगजीन, तुम शराब नहीं पीते तो हम सहपाठियों को नीचा समझते हो। सहपाठियों की पार्टी में उन्होंने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई। शराब से एलर्जी वाली मैं महसूस करने लगी कि मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है। मेरी आंखें, ये गर्म क्यों है? चेंगजिन, तुम्हें क्या हुआ? हाँ। 30 सेकंड बाद वेटर खाना परोसने आएगा। मेरी आंखें कैसे देख पा रही हैं? भविष्य की जानकारी। जरूर कोई भ्रम है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी शराब पी थी। चेंगजीन, यह सब ठीक है, बस तुम ही इतने नाजुक क्यों हो? वेटर सच में आ गया। लगता है अभी के बदलाव ने मेरी आंखों को अद्भुत शक्ति दे दी। भविष्य में होने वाली घटनाएं देख सकते हैं। चेंगजिन, सुना है तुम्हारी ग्रेजुएशन को बहुत समय हो गया, अभी भी महीने के 3,000 कमाते हो। क्या बड़े शहर में अपना गुजारा चला पाओगे? पुराने सहपाठी होने के नाते तुम मेरी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकती हो। महीने का 5,000 दूंगा। इससे तुम्हारा जीवन चल जाएगा, है ना? शुक्रिया। नहीं चाहिए। अब तुम बनावटी बन रहे हो। मॉनिटर किन्यू हमारी कक्षा का सबसे सफल व्यक्ति है, करोड़पति है। मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूं और तुम मना कर देते हो। वाकई नहीं जानते कि क्या अच्छा है। सबसे सफल व्यक्ति मेरी नजर में सबसे बड़ा दिखावा करने वाला है। 30 सेकंड बाद किन्यू की कंपनी का निवेश वापस ले लिया जाएगा। 50 लाख का नुकसान, सीधे दिवालियापन का सामना। मॉनिटर किन्यू, मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी कंपनी जल्द ही प्रोजेक्ट बंद कर देगी, 50 लाख का मुआवजा देगी और फिर सीधे दिवालिया हो जाएगी। दिवालिया, मेरी कंपनी का अगला प्रोजेक्ट कभी दिवालिया नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। किन साहब की इतनी बड़ी कंपनी। तुम कौन होते हो? अचानक दिवालिया हो गए, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी भी विश्वास नहीं होता। निवेश वापसी का फोन तुरंत आएगा। जरूर ग्राहक का कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया है। किन्यू ने परीक्षा पास कर ली है। हमारे शेयरधारकों ने निवेश वापस लेने का फैसला किया है। अनुबंध रद्द हो गया है। क्या? अनुबंध रद्द हो गया है। 50 लाख का निवेश वापस लिया जाएगा तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। क्या? किन्यू को वास्तव में 50 लाख का मुआवजा देना होगा। दिवालिया हो जाएंगे। क्लास रियूनियन में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। यह कैसे संभव है? अरे वो सिर्फ एक अशुभ बोलने वाली है। अरे वो सिर्फ एक अशुभ बोलने वाली है। मेरी परियोजना में निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। बाद में मैं समझा दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सही कहा। मॉनिटर तो बड़े बॉस हैं, वे तो बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे ही अचानक दिवालिया कैसे हो सकते हैं? तो आपकी सफलता की कामना करता हूं। मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। 3 मिनट बाद वेटर ने प्राइवेट रूम छोड़ दिया। मेज पर रखे फूलदान को टक्कर मारकर तोड़ देगा। बीच में एक रात में चमकने वाला मोती है। इसकी कीमत 10 लाख युआन है। मेज पर रखा फूलदान, अचानक इसमें एक है। 10 लाख का रात में चमकने वाला मोती। बहुत अच्छा। ठीक समय पर सस्ते में खरीद लिया। 1 लाख रुपए मेरे हाथ लग जाएंगे। अरे अरे अरे। वेटर, हाँ देखो, मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। घर में एक सजावटी चीज की कमी है। मुझे तुम्हारी वो चीनी मिट्टी की बोतल बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे बेचोगे? महोदया, वो खरीदी जा सकती है, लेकिन उसके लिए 3,000 रुपये चाहिए। चेंगजिन, तुम ऐसा तो नहीं करने वाली? सचमुच अपने 1 महीने की पूरी तनख्वाह खर्च करोगी एक टूटे फूलदान को सजावट के लिए खरीदने पर? बिल्कुल सही। आखिर हम सब सहपाठी रहे हैं। मैं ये भी नहीं देखना चाहती कि तुम एक फूलदान खरीदो। अगले महीने खाने को कुछ नहीं बचेगा। महोदया, असल में वो फूलदान अगर तुमने ऑनलाइन देखा होता तो शायद कुछ सस्ता मिल जाता। कोई बात नहीं, मुझे यही चाहिए। 3,000 मैं लेती हूं। ठीक है। फोन में अभी भी 40 की कमी है। इसे लिक्विडिटी में ट्रांसफर कर दो। 7 दिन का एनुअल रिटर्न 1.65% है। फोन में अभी भी 40 की कमी है। 1 मिनट रुको, पहले मैं तुम्हें ये देता हूं। अब से ये फूलदान आपका हो गया। ठीक है। ये तो दिखावे के लिए कष्ट सहना है। 1 महीने की तनख्वाह और तुमने इस घटिया गमले पर खर्च कर दी। घटिया गमला तो अच्छे से देख लो। उसने गमला तोड़ दिया। क्या इसमें कोई खजाना है? ये रात का मोती है और बहुत चमकदार रात का मोती है। इसकी कीमत काफी होगी शायद। चेंगजिन कितनी किस्मत वाली है। जिस मालिक ने मेरे साथ सहयोग रद्द किया, सबसे ज्यादा संग्रह पसंद करते हैं। अगर मैं यह मोती खरीदकर उन्हें दे दूं, शायद हम आगे भी साथ काम कर सकते हैं, तो मेरी कंपनी दिवालिया नहीं होती। चेंगजिन,
मैं तुम्हारा वो नाइट पर्ल 10 लाख में खरीदता हूँ। तुम्हें लगता है मैं नहीं समझता? मेरा यह नाइट पर्ल कम से कम 1 करोड़ का तो है। 10 लाख में खरीदने की सोच रहे हो? ये तो मेरे का सपना है। माफ कीजिए, ये रात का मोती मैं नहीं बेचूंगा। मैं पहले जा रहा हूं। अरे हाँ सही है, आगे की सहपाठी मिलन। मुझे फिर मत बुलाना। फिर मिलेंगे। ये रात का मोती लाखों का है। मैं इसे बेचने जा रहा हूं। मैं करोड़पति बनने वाला हूं। नमस्ते छोटी बच्ची, तुम खरीदोगी या बेचोगी? नमस्ते, बेचने आई हूं। क्या आप यहां रात के मोती स्वीकार करते हैं? अरे वाह, इतना बड़ा रात का मोती मैंने तो आज तक ऐसा पहली बार देखा है। स्वीकार है, जरूर स्वीकार है। तो आप एक कीमत बताइए। मैं देख रहा हूं महोदय, आप भी सीधी सादी हैं, तो मैं भी सीधा ही बात करता हूं। 1 लाख का मेरा आखिरी दाम है। मालिक भी सीधा साधा इंसान है, भाव नहीं घटाएंगे। तो डील पक्की। मैं ऐसे फुर्तीले लोग मुझे पसंद हैं। मैं लाओजिया तुमसे दोस्ती करता हूं। महोदया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिंग है। ठीक है मिस चिंग, आगे कोई अच्छा माल होगा तो आप मेरे पास ले आना। मैं गारंटी देता हूं पूरी गली में सबसे ऊंची कीमत दूंगा। कोई बात नहीं बॉस जिया। 2 मिनट बाद एक विक्रेता आया है। मालिक जिया को बेच दो। नकली जिया के लिए लाल चमकदार ग्वानिन बोतल। मालिक जिया को 50 लाख का नुकसान होगा। इसकी नकली होने की वजह है चमक का रंग गाढ़ा लाल नहीं है, सतह पर कांच जैसी चमक नहीं है। मालिक जिया ने मुझे 10 लाख कमाए दिए, उन्हें ऐसे धोखा खाते नहीं देख सकता। जिया साहब, अरे ये लो बोतल ले आया हूं। आओ 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 आओ, जल्दी दिखाओ मुझे। ये कांक्षी सम्राट के संग्रह की चीज है। जी आओ की लाल ग्लेज वाली ग्वानिन बोतल कम से कम 50 लाख की है। अगर मेरी जेब में तंगी न होती, ये कीमत देखकर मैं बेचूंगा भी नहीं। एक नकली बोतल ले आओ, और इतना अक्रूर चेहरा बनाए हुए है, कितना गुस्ताख चेहरा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे बहुत समय से नहीं मिला है। कांक्षी सम्राट द्वारा संग्रहित चीनी मिट्टी का बोतल। वाह कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है। तुम लोगों ने शायद असली चीज कभी देखी भी नहीं होगी। मेरे 50 लाख रुपए अब बस मेरे हाथ में आने ही वाले हैं। ये तो सम्राट कांक्षी द्वारा संग्रहित चीनी मिट्टी का सुराही है। ये सचमुच 50 लाख रुपए का है। मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मिस्टर जिया, आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। रुको श्रीमान जिया, भुगतान मत कीजिए। ये चीनी मिट्टी का बर्तन नकली है। अरे तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्तन नकली है? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह चीनी मिट्टी का बर्तन बिल्कुल नकली है। तुम एक छोटी लड़की हो, तुम क्या जानो? यह चीनी मिट्टी का बर्तन जब संग्रहित किया गया था, तुम्हारे दादाजी का जन्म भी नहीं हुआ था। एक और ऐसा ही नीच नजरों वाला इंसान। मिस चिंग, मैंने अभी जांच की है, यह निश्चित रूप से असली है। तुम झूठा कैसे कह सकते हो? बॉस जिया, असली लैंग या लाल ग्लेज ग्वानिन ग्लेज। इसका ग्लेज रंग गाय के खून जैसा गहरा और चमकीला होना चाहिए, और सतह कांच जैसी चमकदार होनी चाहिए। लेकिन ये चीनी मिट्टी का बर्तन साफ दिखता है कि ग्लेज रंग उतना गहरा नहीं है, और इसकी सतह में कांच जैसी चमक भी नहीं है। तुम्हारी ये सब बातें तो बकवास हैं। मेरी ये बोतल असली है। 3 सच में ये ग्लेज का रंग ज्यादा गहरा नहीं है। ये ग्लेज की सतह ये कांच जैसी चमक भी नहीं दिखाती। अरे मुझे बहुत समय से नहीं मिला है। सम्राट कांक्षी द्वारा संग्रहित कोई वस्तु मेरी आंखों ने धोखा दे दिया, सचमुच धोखा दे दिया। हाय, तुम लोग कला की सराहना ही नहीं कर सकते। मेरी यह बोतल कम से कम 50 लाख की है। तुमने इसे नकली कह दिया। 50 लाख तो दूर की बात है। तुम ये सामान सड़क पर ले जाओ, 500 रुपये में भी कोई नहीं लेगा। मैं बेचती नहीं हूं। आजकल के दिनों में ठग भी बड़े अकड़ के साथ आते हैं। मिस चिंग, आज आपकी वजह से। नहीं तो आज मुझे 50 लाख का घाटा हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं जया साहब, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ये कहते हुए शर्मा रही है। मैं ये काम दशकों से कर रहा हूं, लेकिन अब मेरी नजर आप जैसे नौजवानों जैसी नहीं रही। मिस चेंग की नजर बिल्कुल अनोखी है। मुझे 50 लाख के नुकसान से बचाने के लिए मैं तुम्हें 20 लाख ट्रांसफर करता हूं। ठीक है, मान लो। मेरे नुकसान से बचाने के लिए धन्यवाद शुल्क समझो। अरे बहुत अदब है जिया बॉस। अरे अगर तुम ये पैसा नहीं लेते तो इसका मतलब तुम मुझे तुच्छ समझते हो। आओ आओ आओ। ठीक है मिस चिंग, तो अब से हम दोस्त हैं। आगे कोई भी मुश्किल आए बस मुझसे संपर्क करना, मैं जरूर मदद करूंगा। धन्यवाद बॉस जिया। मैं एक कॉल लेता हूं। हाँ, आधे घंटे बाद झेंगचेंग की निजी नीलामी में कियानलोंग का एक जन्मदिन उपहार दिखाई देगा। गुलाबी रंग की खोखली घूमने वाली सुराही। उसकी कीमत है 80 लाख। मिस चिंग,
आओ पानी पी लो, पानी पी लो। मिस चिंग, मुझे अभी खबर मिली है। आधे घंटे बाद झेंगचेंग में एक निजी नीलामी हो रही है। तुम्हारी बहुमूल्य वस्तुओं की पहचान करने की क्षमता इतनी शानदार है, पता नहीं तुम्हारे साथ जाने में रुचि होगी या नहीं। जरूर, बिल्कुल जरूर। बहुत बढ़िया। झेंगचेंग नीलामी, एक बार फिर सस्ते में मिलेगा खजाना। वान ये जियान शांतु, आधार मूल्य 5 लाख, 20 लाख। मालिक जिया, आज की नीलामी वस्तुएं, सब कुछ बहुत साधारण सा लग रहा है। यह एक निजी नीलामी है, पैमाना थोड़ा छोटा है, लेकिन आज यहां जो लोग आए हैं वे सभी बड़े नाम हैं। खास तौर पर हमारे दाईं ओर बैठे श्रीली, वह सर्वमान्य रूप से दिव्य दृष्टि कहाँ है? किन यू के साथ कैसे बैठ गई? किन यू इतनी जल्दी नए मालिक से जा मिली? मालिक ली, आज की सबसे बढ़िया वस्तु। दूसरों को तुमसे छीनने का अधिकार नहीं। तुम्हारी बातों में मिठास है। मैं हमेशा सच बोलता हूं। मेरी उस सहपाठी की तरह नहीं, उसका मुंह झूठ से भरा रहता है। कौन? हमारे बाईं ओर बैठी वो लड़की। सब मुझे क्यों देख रहे हैं? ये किन युई, उसने मेरे बारे में अच्छा कुछ नहीं कहा होगा। ऐसे मौके पर वो एक साधारण महिला है। मिस्टर ली की नजर बेहद तेज है। वो तो बस एक छोटी सी लड़की है, आपसे कैसे तुलना कर सकती है? अगली नीलामी वस्तु है गुलाबी रंग की नक्काशीदार, शुभकामनाओं वाला घूमने वाला वेस। शुरुआती बोली 5 लाख रुपया है। हर बोली कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। ये बोतल दिखती तो बिल्कुल बेकार लगती है। यह जरूर नकली है। मालिक राय सही कहते हैं, यह निश्चित ही नकली है। यह चीनी मिट्टी का बर्तन, इसमें कुछ खास नहीं है। मुझे भी नहीं चाहिए। अनजान लोगों का झुंड। ये तो बना है कांक्षी और कियानलोंग काल में, जिंगदे जिन में। 5 लाख, 60 लाख। क्या उसे भी पता चल गया? क्या ये सच है? इसे कोई और नहीं ले जाएगा। 80 लाख में ये बेकार चीज, औरतों की नजर ही कुछ नहीं होती। यहां तक कि बॉस ली भी कहते हैं कि यह कुछ खास नहीं है। तुम्हें पसंद है? मुझे चीनी मिट्टी का बर्तन ज्यादा पसंद है, खासकर यह चीनी मिट्टी का बर्तन। इसकी कीमत 80 लाख है। अगर कोई और बोली नहीं लगाता। 80 लाख, बिक गया। ये तुम्हारी सहपाठी है, बस दुनियादारी में समझने वाली एक छोकरी है। कोई आश्चर्य नहीं, इतनी खराब नजर है। बिल्कुल सही, एक छोटी सी लड़की है, बस नजर ही कमजोर है। 5 मिनट बाद एक उच्च गुणवत्ता वाली नकली वस्तु है कियानलोंग सम्राट की जन्मदिन भेंट, फेंसाई जियाजी वान नियान घूमने वाला प्लेट, नीलामी में प्रदर्शित की गई। इसकी नकली होने की पहचान यह है, इसकी चमक बहुत तेज और कृत्रिम है। कांच जैसी सफेदी का प्रयोग असंतुलित है। डिजाइन की रेखाएं अकड़ी हुई और गलत हैं। अगला, आज की इस नीलामी का आखिरी और सबसे खास सामान, कियानलोंग सम्राट के जन्मदिन के उपहारों में से एक, पिंक ग्लेज जियाजी वान नियान रोटेटिंग हॉट प्लेट। शुरुआती बोली 20 लाख, हर बोली कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। सभी लोग आगे आकर जांच कर सकते हैं। नीलामी शुरू करो। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, यही होना चाहिए। ये तो टैंग यंग की असली कृति है। हाँ बिल्कुल, उस ग्लेज का रंग कितना खूबसूरत है। यह निश्चित रूप से असली है। शुरुआती बोली 20 लाख रुपये, हर बोली कम से कम 50 लाख रुपये होनी चाहिए। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। मालिक रेई ने सीधे 50 लाख की बोली लगाई। यह नकली नहीं है, यह तो असली ही है। मुझे यह हासिल करना ही होगा। सही समय आने पर ही कार्रवाई करेंगे, फिर तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। मैं 60 लाख देता हूं। मालिक जिया, यह इसके लायक नहीं है। संयम बनाए रखो। 80 लाख, 80 लाख एक बार। लगता है श्रीलेई, आप तो बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। हमें भी तो चाहिए, लेकिन हम श्रीलेई जैसे नहीं हैं। इतने धनाढ्य तो है नहीं। 80 लाख 2 बार, 80 लाख 3 बार। सौदा पक्का। बॉस ली, बधाई हो, आपको जियाजीवान नियान जुबान जिनपेन मिल गया है। आज की नीलामी यही समाप्त होती है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर मैं अभी बस 8 लाख की बोली लगाने वाला बोझ उठा दो, ये घूमने वाला तश्तर अब यह मेरा है। मालिक जिया, मेरा विश्वास करो, यह नकली है। फिर कहो ना, तुम सबकी बुद्धि तो बालों जितनी ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली बताने की? यह तो सम्राट कियानलोंग का जन्मदिन उपहार है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही, मालिक ले सही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा बच्चा, वो भी तो एक औरत है। यहां बिना जाने समझने का दिखावा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही।
खुद एक बेकार चीज खरीद ली। इतनी हिम्मत भी है, मिस्टर ले की चीज को तुच्छ समझते हो। तुम लोगों को तो कला की समझ ही नहीं, बस चापलूसी करना जानते हो। अरे तू यह ना समझ लड़की, अगर आज तूने ठीक से सब कुछ नहीं बताया तो तू यहां से जा नहीं सकती। अपनी आंखें खोल और अच्छी तरह देख। असली चीनी मिट्टी की चमक इतनी तेज और झूठी नहीं होती। ऊपर का शीशा भी सफेद है, स्पष्ट रूप से रेंडरिंग निकली हुई है। नक्काशी और रेखाएं वे भी बेजान और गलत हैं। पता नहीं कहां से सुंदर दिखता है। सच में एक झुंड अंधों का। मिस चेंग सही कह रही हैं। ये कियानोंग काल की कृति है। उस समय की बात है। ये चमकीला रंग, चुभने वाली चमक बिल्कुल नहीं होती। इस पर लगा हुआ ग्लास व्हाइट रंग भरने का तरीका वाकई थोड़ा अजीब है। कहीं ये सच में नकली तो नहीं? क्या ले साहब भी कभी गलती कर सकते हैं। सचमुच इस छोटी लड़की ने ठीक कहा था। यह सचमुच नकली है। मेरे 8 लाख रुपए। भले ही नकली है तो क्या हुआ? क्या तुम सोचते हो तुम्हारे हाथ में जो शीशी है क्या वो 8 लाख रुपए की है? तो रे बॉस, तुम्हें भी दिखता है, अभी भी पहचान सकते हैं। ये बोतल 80 लाख की है। लगता है मालिक ले भी अंधे नहीं है, फिर भी जानते हैं मेरी यह बोतल 80 लाख की है। यह अमूल कैसे हो सकता है? बस एक फूटी बोतल है। बिल्कुल सही, सिर्फ 8 लाख में खरीदा गया था। यह 8 लाख का कैसे हो सकता है? यह चीनी मिट्टी का घड़ा, यह तांग यांग की असली कृति है। यह जिंगदेजन शाही भट्टी से है, विशेष मिट्टी से बना है। इसका शरीर मजबूत और बारीक है, हर हिस्से की रेखाएं सुडौल हैं। लौदी छिद्र के किनारे तेज और साफ, घूर्णन संरचना सटीक है। सचमुच इस चीनी मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी स्पष्ट रूप से घूर्णन डिस्क की तुलना में अधिक जीवंत है, और यह समग्र रूप से देखे तो नियमित और सटीक। ये सच है, ये चीनी मिट्टी का फूलदार ही असली है, तांग यांग की कृति। हाँ, बिल्कुल सही। वैसे तो मैं बता दूं, ये गुलाबी रंग का खोखला जेकिंग यू घूमने वाला बोतल, यह भी सम्राट कियानोंग का जन्मदिन उपहार था। असली में तांग यांग की कला की सराहना न करने वाले तुम लोग हो। हाँ, मैंने खबरों में देखा था। तांग यांग की कलाकृतियों की विशेषताओं के बारे में बताया गया था। यह वास्तव में 8 लाख का है। छोटी बच्ची, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब हाथ में ये चीनी मिट्टी का बर्तन की कीमत 10 गुना बढ़ गई है। आपने बहुत प्रशंसा की टीम। इस बार इसे अपना भाग्य समझो। मुझे विश्वास नहीं होता तुम हर बार भाग्यशाली कैसे हो सकती हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मुझे यकीन नहीं होता। हर बार की किस्मत तुम ही क्यों पाती हो? सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मुझे ये बेकार थाली खरीदने को कहा। सच में बेकार है, अभी तक नहीं गया। छोटी लड़की, ये चीनी मिट्टी का बर्तन मुझे बेच दो। मैं 800 देने को तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। अरे मैं लूंगा, मुझे बेच दो, मुझे चाहिए। मैं भी 80 लाख देता हूं। अरे कोई मुझसे मत लड़ो, मैं अभी 80 लाख देता हूं। मिस चिंग, हम सब हैं पुराने जान पहचान वाले हैं ना? निश्चित रूप से मुझे ही बेचना होगा। बॉस जिया सही कर रहे हैं। माफ कीजिए साहब लोग, मैं चुनती हूं, इसे मिस्टर जिया को बेचती हूं। मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर करती हूं। आपके अलीपे में 80 लाख रुपया आ गए हैं। एक दिन बाद पुराने सामान की मार्केट की दुकान पर, वहां दक्षिण सोम राजवंश का राजकीय चीनी मिट्टी का बर्तन होगा, स्वर्गीय नीले रंग का ग्लेज वाला। एक राहगीर ने खरीद लिया। इसकी कीमत 1 करोड़ है। इसकी वास्तविकता की पहचान यह है, सतह पर चमक स्वाभाविक रूप से मंद है, आधार सामग्री बारीक और मजबूत है, चमकीले कोट में बुलबुले सघन है। 1 करोड़ की वस्तु। मैं अभी जाता हूं। यह बटुआ किसका है? अच्छा हुआ मैंने जल्दी से उठा लिया। पता नहीं ये किसका है। इसका मालिक इसे ढूंढते हुए बहुत परेशान हो रहा होगा। मैं यहां कुछ देर इंतजार करता हूं। अगर कोई नहीं आया तो इसे पुलिस काका को दे दूंगा। सोंगजे, तुम्हारा है। तुम्हारा है। हाँ, यह मेरा है। तुम देख सकते हो, इसमें एक पहचान पत्र है। सोंगजे। सोंगजे जैसे सोंग राजवंश का सोंग और दर्शन का जे।
बिल्कुल सही, सोंगले। अरे वाह, किस्मत से मैंने इसे उठा लिया, नहीं तो कुत्ता इसे लेकर भाग जाता। धन्यवाद बच्ची। मैं हमारे प्रांत के संग्रहालय से हूँ, मूल्यांकन विशेषज्ञ। इसके अंदर, ठीक है, मेरे पास विशेषज्ञ प्रमाण पत्र है। अगर यह खो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, मैंने कुछ खास किया भी नहीं। मालिक आइए और बिना झिझक सुनिए, मेरे पास तो बस अच्छे कटोरे ही हैं। मालिक, ये कटोरा जो मैंने अभी देखा, इसकी कीमत क्या है? 3 दिन बाद आखिरकार कोई कीमत पूछने आया है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, मैं इसे उसे 10,000 में बेचूंगा। आज आप मेरे पहले ग्राहक हैं, मैं आपको सबसे कम कीमत देता हूं, 10,000 रुपये। ये कुछ कटोरे, सारा सामान पैक करके ले चलो। बस कुछ फूटे हुए कटोरे हैं, ये बिल्कुल बेकार लग रहा है। ठीक, मुफ्त में भी नहीं लूंगी, लड़की की नजर तो कमजोर है। ये कटोरा वाकई बेकार है। अरे बाप रे, नहीं, ये बहुत महंगा है। ठीक है, इसे भाग्य समझो, मैं तुम्हें एक शुभ संख्या देता हूं, 8,800, ठीक है? नहीं, ठीक है, एक अंतिम कीमत, 5,000। नहीं बेचोगे तो मैं चला जाऊंगा, बस ये कुछ कटोरे हैं और 5,000 में खरीदना है। सच में पागल हो गए हो? हाँ हाँ, लड़कियों के पास पैसा बहुत है, जलाने का मन करता है। 5,000 में कुछ अच्छा खरीद सकते थे, ये टूटे कटोरे ले जाकर क्या करोगे? उससे 5,000 ले लो, 4,000 का शुद्ध मुनाफा होगा। छोड़ो, ऐसे ही सही है। ठीक है ठीक है, 5,000 तो 5,000, इसे दोस्ती समझो। अच्छा, डील पक्की। क्या? अच्छा, मिल गया, तो मैं इसे पैक कर देता हूं। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, छोटी लड़की को अभी भी इस काम की समझ नहीं है, इन्हें एक सबक समझकर खरीद लो। ये तो, लेकिन ये तो दक्षिणी सोम राजवंश का शाही बट्टा है, आकाश नीला। ये तो बस एक साधारण चीनी मिट्टी का कटोरा है, ये कैसे संभव है? ये तो दक्षिणी सोम राजवंश की राजकीय भट्टी की स्वर्गीय नीली चमक है। छोटी बच्ची, शायद पैसा कमाने के लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कहती हो कि यह स्वर्गीय नीली चमक है, तो है ही। तुम ये कैसे साबित करोगी? तुम लोग ध्यान से देखो, इस कटोरी की चमक बिल्कुल भी चुपती नहीं है, सौम्य और स्वाभाविक आभा है, बनावट बारीक और मजबूत है। दूसरे कटोरों की तुलना में यह बिल्कुल अलग है। वो चमक वाकई दूसरों से ज्यादा स्वाभाविक है। और स्काई ब्लू ग्लेज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बुलबुले बहुत सघन होते हैं, और यह कटोरा बिल्कुल ऐसा ही है। सचमुच, ये तो है ही। तुम्हारा ये कहना सुनकर ये कटोरा सचमुच जितने देखो उतना ही सुंदर लगता है। इस छोटी लड़की ने सचमुच एक खजाना पा लिया। अगर ये सच है तो क्या मालिक इतना सस्ते में एक लड़की को बेच देगा? बकवास है, कैसे हो सकता है? अगर ये सच होता तो क्या मुझे पता नहीं होता? उसकी बकवास मत सुनो। ऐसा है क्या? यह महिला झूठ नहीं बोल रही है, यह असली दक्षिणी सोम राजवंश का राजकीय भट्टा है, स्वर्गीय नीला ग्लेज। तुम्हें कैसे पता कि वो सच कह रही है? बिल्कुल सही, मैं हमारे प्रांत के संग्रहालय से हूं, पुरावशेष मूल्यांकन विशेषज्ञ। यह मेरा प्रमाण पत्र है। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि यह असली है, तो फिर गलती नहीं हो सकती। तो यह कटोरा कितने का होगा? सामान्य सद्गुण राज की भट्टी का आसमानी रंग लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है। 1 करोड़? उसने इसे 5,000 में खरीदा था। अगर 1 करोड़ है तो ये तो 2,000 गुना बढ़ गया है। वाह, अगर पहले पता होता, ये कटोरा मुझे ही खरीद लेना चाहिए था। अरे बाप रे, अगर पहले पता होता तो बेचता ही नहीं। इस बार तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। यह मत सोचो कि तुमने सस्ते में अच्छा सौदा पा लिया, उसे बेच पाना ही असली कला है। 10 लाख मैं खरीदता हूं। हुआंग तियानलू, संग्रहकर्ता। धत, सचमुच कोई खरीदार निकल आया। अरे, मैं तुम्हें बता दूं, 1 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं है, पूरी तरह सोच समझकर ही निवेश करना। हाँ, मैं हांगकांग का कलेक्टर हूं, मेरे लिए 1 करोड़ रुपए बस मामूली रकम है। साहब, आपकी नजर बहुत तेज है, भुगतान कैसे करेंगे? अरे वाह, 10 करोड़ की चीज ऐसे ही खरीद ली? अरे, ये खरीद लिया? हाय राम। मेम साहब, उम्र ज्यादा नहीं लगती, लेकिन नजर बहुत तेज है। बॉस जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। यह मेरा बिजनेस कार्ड है, आगे कोई अच्छी चीज होगी तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर हुआंग। अच्छा, देखते हैं। यह तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। अभी मेरी गवाही देने के लिए शुक्रिया। तुमने भी तो मेरा कार्ड होल्डर उठाया था, मेरे सारे कागजात उसमें हैं। कार्ड होल्डर मिल गया, तभी तो तुम्हारी गवाही दे पाया।
मेरा नाम चेंगजिन है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर सकते हो या सीधे प्रांतीय संग्रहालय आ सकते हो। अच्छा। हाँ। अब मैं भी करोड़पति बन गई हूं। 3 दिन बाद यूरोप की निजी नीलामी में एक विदेशी मालिक है। वो 10 लाख की कीमत पर असली पश्चिमी जोहो कार सेटिंग खरीदेगा, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। इसकी प्रामाणिकता की पहचान इस बात में है कि डिंग के हैंडल मुख के किनारे पर स्थित हैं और थोड़े बाहर की ओर झुके हुए हैं। शिलालेख अंदरूनी दीवार पर उकेरे गए हैं और जंग लगी हुई है। स्पष्ट पत्तों वाला खनिजीकृत जंग है। 20 लाख में 2 करोड़। ये कार सेटिंग अब मेरी है। पसंद आए तो फिर आना। हाँ हाँ हाँ। पसंद आए तो फिर आना। हाँ हाँ हाँ। अरे मिस चिंग, जल्दी बैठो। हाँ हाँ हाँ। सुनता हूं तुम पुरानी चीजों की गली में थे। एक चीज पहचान ली। दक्षिणी सोम राजवंश के राजकीय भट्टे की कटोरी, और उसे 1 करोड़ में बेच दिया। अरे वाह, तुम्हारी नजर बड़ी तेज है। ये चीज तुम्हें दे रहा हूं। हमारे इस बाजार में यह बात फैल गई है। यह नहीं सोचा था कि मशहूर भी हो जाऊंगा, लेकिन आज मैं यहां आया हूं ये पूछने के लिए कि श्रीमान जिया, क्या आप विदेशी नीलामी एजेंट जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं। आप किस देश की नीलामी में मदद चाहते हैं? 3 दिन बाद यूरोप देश में एक नीलामी होगी। मुझे एक कासेटिंग बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि बोली लगाने वाला एजेंट मेरे लिए इसे खरीद ले। अच्छा, मैं तुरंत उनसे संपर्क करता हूं। हाँ, आशा है कि वे मदद करने के लिए तैयार होंगे। उधर से कहा है, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मिस्टर जिया। मिस चेंग की मदद जरूर करनी चाहिए। मिस चेंग, कार से ट्रिप 200 फ्रैंक में सफलतापूर्वक नीलामी जीत ली। मैं तुरंत आपको भेज दूंगा। बहुत बढ़िया, फिर से एक मोटी कमाई होगी। दस मुंह। हेलो श्रीमान हुआन, नमस्ते। मुझे अभी मिली है पश्चिमी जोहो काल की कार से ट्रिप दी। पता नहीं आपकी रुचि होगी या नहीं। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार अगर पश्चिमी जोहो काल की शुरुआत की बात करें, इसकी कीमत तो 2 करोड़ है। क्या कार से डिंग आपके पास है? मैं अभी भी उत्तरी शहर में हूं। आप इसे लेकर मेरे पास आ सकते हैं। हाँ, माफ कीजिएगा मिस्टर हुआन, कार से डिंग फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैंने एक प्रॉक्सी बिडर को नियुक्त किया था। फिलहाल घर भेजा जा रहा है, लेकिन चूंकि आपको दिलचस्पी है, जैसे ही मेरे हाथ लगेगा तुरंत आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बॉस, खबर है कि वो चेंगजिन 200 वर्ग मीटर में खरीद लिया। यूरोपीय देश की कार से ट्रिप। क्या क्या वो उसे पहले ही प्राप्त कर चुकी है? अभी तक नहीं। उसने एक प्रॉक्सी बोलीदाता को नियुक्त किया है। अनुमान लगाया जा रहा है पहले ही देश भेज दिया है, लेकिन हाल ही में उत्तरी शहर कस्टम बहुत सख्त जांच कर रहा है। अगर उसके कागजात पूरे नहीं हैं तो रोके जाने की बहुत संभावना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छी बात है, चूंकि वो मेरे खिलाफ है तो उसकी कार सीडिंग आसानी से हाथ भी नहीं लगेगी। तो अब आगे क्या करें? कहा तो ये था, बस 20 लाख में नीलाम हो गई। पश्चिमी जोहो की कार सीडिंग इतनी सस्ती नहीं होती, नकली ही होगी। भले ही यह सच हो, हम फिर भी रिपोर्ट करेंगे। यह नकली है। ठीक है बॉस, मैं जानता हूं कि क्या करना है। मैं अभी सीमा शुल्क के पास जाता हूं। कहो कि वो नकली पुरावशेष देश में लाना चाहती है। उसकी कार से डिंग जब्त कर लो। हाँ, छोटी लड़की मुझसे लेने की सोच रही है। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। हाँ हाँ हाँ। अरे मिस चिंग, बुरी खबर है। कार से ट्रिप को तुम लोगों ने उत्तरी शहर कस्टम ने रोक लिया है। कहते हैं किसी ने शिकायत की कि यह नकली है। विशेषज्ञ प्रमाण पत्र रिपोर्ट की आवश्यकता है। अच्छा, मैं समझ गया। मैं कोई उपाय सोचता हूं। विशेषज्ञ सोंग, मैं चेंगजिन हूं। माफ कीजिए, इतनी रात को परेशान कर रही हूं। ये बात ऐसी है
मैंने अभी यूरोप की नीलामी में कार से पात्र खरीदा था। उत्तरी शहर के कस्टम ने उसे रोक लिया है। विशेषज्ञ की प्रमाणन रिपोर्ट चाहिए। क्या आप कल मेरी मदद कर सकती हैं? ठीक है मिस चिंग, कल आप संग्रहालय के गेट पर मेरा इंतजार करें। सॉन्ग विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक असली चीज को नकली बताकर रिपोर्ट किया जा सकता है? यह तो साफ साफ टिकट निकालने की कोशिश है। कौन हो सकता है? सॉन्ग विशेषज्ञ, मिस चिंग, आपने काफी देर इंतजार किया होगा। नहीं नहीं, मैं भी अभी अभी पहुंची हूं। चलिए तो हम कार्यालय में बात करते हैं। हाँ, यही वो कलश है। बारीकियों के मामले में मैंने भी प्रॉक्सी द्वारा बनाए गए वीडियो से पुष्टि कर ली कि यह असली है, तब खरीदा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिलहाल मेरी नजर में यह भी असली वस्तु की विशेषताओं से मेल खाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मिस चिंग, कृपया यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं निदेशक को सूचित करने जा रहा हूँ, फिर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषज्ञ सोंग। हाँ, चूंकि विशेषज्ञ सोंग इतने प्रामाणिक हैं, तो मेरा प्रमाण पत्र भी ठीक होना चाहिए, है ना? कृपया, यह निश्चित रूप से सफल होना चाहिए। मुझे प्रमाण पत्र प्राप्त करने दो। क्या प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है? विशेषज्ञ सोंग, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपके लिए यह ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषज्ञ सोंग। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं अभी सीमा शुल्क जाता हूं। अच्छा, हाँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस चिंग, क्या आप अभी भी अपने कार से ट्रिप को जब्त किए जाने से परेशान हैं? मेरे पास एक तरीका है आपका कार से ट्रिप वापस पाने का। अरे आप तो श्रीमान नहीं हैं। तुम सच में क्या करना चाहते हो बिना अनुमति के? मुझे लगता है तुम्हारी नजर अच्छी है। बस तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरे लिए खजाने के सलाहकार बन जाओ। मैं तुरंत कार सेटिंग को तुम्हारे हाथ में पहुंचा दूंगा। तुम सपने देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। इतनी औकात नहीं कि एहसान समझो। बंद करो तुम ये गंदी लड़की। तुम मेरी सलाहकार बन जाओ। ये तुम्हारे पूर्वजों का सौभाग्य है। तुम्हें अभी भी मंजूरी नहीं है, फिर तुम धीरे धीरे अपनी कार से ट्रिप की प्रतीक्षा करो। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बदमाश लड़की मेरी कॉल काटने की हिम्मत करती है। नमस्ते, मैं प्रमाण पत्र जमा करने आया हूं। हाँ ठीक है। ठीक है, आगे से याद रखना, पहले से ही सारे प्रमाण पत्र पूरे कर लेना। इससे तुम्हें बार बार आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने याद कर लिया, शुक्रिया आपका। कार से दरअसल संदूक के अंदर है। आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, फिर आप इसे ले जा सकते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। धन्यवाद। हाँ ठीक है, चलो। चेंगजिन ने कार से ट्रिप को ले लिया है। क्या ये शैतान लड़की थोड़ी काबिलियत तो है? नहीं, उसका ट्रिप किसी को बिकने नहीं देना है। सुनते हैं हाल ही में एक आया है, अमीर कलेक्टर। कार सेटिंग बहुत पसंद है। बॉस, क्या हम भी एक बनाएं? कमाई कर लें, यह एक तरीका है। वैसे भी चेंगजिन पर एक और कीचड़ उछाल दो। तुम जल्दी जाओ। ठीक है बॉस। मिस्टर हुआंग, यह वही है जो मैंने इस बार यूरोप में कार सेटिंग की तस्वीर खींची है। मिस चेंग की नजर अच्छी है। ये डिंग अच्छा दिख रहा है। तुम भी यहाँ कैसे? मिस्टर ली, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम्फ, तो आप ही वो हैं जिन्होंने वो टूटा कटोरा खरीदा था कलेक्टर साहब। टीम, तो ये बात थी, कार से पात्र भी हैं। बेचने वाले तो आप हैं।
यह मेरा है, लेकिन यह असली पश्चिमी जुहू कहां से पाता है? आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए एक छोटी लड़की की बातों पर। तुम भी पश्चिमी जुहू कहां से पाते हो? यह कैसे साबित हो सकता है? श्रीमान हुआंग, यह मेरा, लेकिन इसके सभी प्रमाण पत्र पूरे हैं। चेंग जिनवाला, मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन उसे कस्टम ने रोक लिया था नकली होने के संदेह में। आपको मेरा विश्वास करना चाहिए। श्रीमान रे, व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। मेरे पास भी सभी प्रमाण पत्र हैं। काट दो। प्रबंधक हुआंग, यह है मेरा ट्रिप, लेकिन मैंने इसे लंबे समय तक संग्रहित किया है क्योंकि मुझे पता था अभी बेचने का सोचा था, लेकिन यह कीमत ज्यादा नहीं है। बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। कीमत की बात मेरे लिए तो कोई मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ सामान की क्वालिटी देखता हूं। मेरा सामान पूरी तरह असली है। प्रबंधक हुआंग, पश्चिमी जोहो का से डिंग के कान मुख के किनारे पर स्थित हैं, थोड़े बाहर की ओर झुके हुए हैं। शिलालेख अक्षरों की भीतरी दीवार और बर्तन की सतह एक ही जंग परत है और जंग लगी हुई है। स्पष्ट पत्तों वाली खनिज जंग है। सीधी जंग लगी है। हाँ, तुमने ही कहा था। ऐसे बोलो जैसे किसी को पता ही ना हो। मिस्टर हुआंग, आप ध्यान से देख सकते हैं। सच है या झूठ? साफ दिख रहा है। हाँ, वाकई मिस चेंग के बर्तन में खनिज जंग लग गया है। मिस चेंग का बर्तन असली है। मिस चेंग, हमने तय किया था ना? 2 करोड़। धन्यवाद प्रबंधक हुआंग, आपके विश्वास के लिए। हाँ, श्रीली है ना? मिस चेंग सही कहती हैं। व्यापार में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा आपके साथ भविष्य में कोई व्यापार नहीं होगा। अलविदा। नहीं, जाने की जरूरत नहीं। अरे मिस्टर हुआंग। टीम, चलो। मिस चेंग, आगे चलकर हमारा सहयोग बढ़े। ठीक है मिस्टर हुआंग। वाह, विवरण बुकिंग होम पेज। बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। 2 दिन बाद लिहुआ गांव में एक पर्यटक खरीदने वाला है। वो पुराना, विध्वंस के लिए तैयार 4 आंगन वाला घर, उसके अंदर का बेकार फर्नीचर, मिंग राजवंश की होने वाली लकड़ी का है और किंग राजवंश की जीत लकड़ी का। 3 करोड़ का मूल्य। इतना अच्छा मौका, मैं जरूर शामिल होऊंगा। घूमने का मजा भी और पैसे भी कमाएंगे। हेलो ट्रैवल एजेंसी, मैंने देखा आप भर्ती कर रहे हैं। लिहुआ गांव के टूरिस्ट के लिए है ना? मैं रजिस्टर करना चाहता हूं। हाँ, क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ देखिए, आज की हमारी यात्रा का कार्यक्रम यही है। यह आखिरी पड़ाव है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यह लिहुआ गांव के प्राचीन मकानों का समूह है। अभी इन घरों में बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। कुछ घर अब जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, लेकिन हम बाहर से देखें तो ये घर अभी भी पूरी तरह से प्राचीन वास्तुकला की सुंदरता बिखेरते हैं। अब आगे आप सभी के पास 1 घंटे का स्वतंत्र भ्रमण का समय है। आप सब स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं आसपास की प्राचीन इमारतें। ठीक है, चलते हैं। तो चलो हम उधर देखते हैं। गांव के बुजुर्ग, बस यही है। मेज सितार की लकड़ी की है। कुर्सियां और अलमारी चंदन की लकड़ी की है। लगता है सचमुच बहुत समय से यहां कोई नहीं रहा। गाइड जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या यहाँ की पुरानी हवेलियां बिकती हैं? मुझे यहाँ का नजारा बहुत पसंद है। हाँ, यह मैं आपके लिए पूछ लेता हूँ। ठीक है गाइड जी, आपकी मेहरबानी। मैंने अभी तुम्हारे लिए पूछा स्थानीय लोगों और गांव के मुखिया से। उन्होंने कहा ठीक है। तुम कौन सा घर खरीदना चाहते हो? पता नहीं। यह वाला ठीक रहेगा। यहाँ के लगभग सभी घर ऐसे ही हैं। अब यहाँ कोई नहीं रहता।
ठीक है गाइड जी, धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको सरपंच के पास ले चलता हूँ। अच्छा। सरपंच जी, सरपंच जी, लीहुआ गांव के, मुझे पता है आपके गांव का इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए मैं 30 लाख देने को तैयार हूं, इनमें से एक पुराने घर को खरीदने के लिए। 30 लाख? लेकिन ये घर 30 लाख का नहीं है। कोई बात नहीं, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, मैं 30 लाख ही दूंगा। अच्छा, ये तो अचानक हुआ। पुराना घर? मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आइए। अलीपे में 30 लाख रुपए प्राप्त हुए। धन्यवाद सरपंच जी। चलिए हम चलते हैं। वाह, लीहुआ गांव वाकई में धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। तो मुझे जल्दी से अपना कीमती फर्नीचर वापस लाना होगा। हेलो, क्या ये शिफ्टी कंपनी है? मुझे घर शिफ्ट करना है। पता है लीहुआ गांव। मालिक, चेंगजिन ने लीहुआ गांव में एक पुराना घर खरीदा है। वहां मिंग और किंग राजवंश के हुआनहुआली और रक्त चंदन की लकड़ी के सामान है। सुना है कल वो चली जाएगी। नहीं, उसे इस तरह चले जाने नहीं दिया जा सकता। हाँ, जिम्मेदार विध्वंस दल से संपर्क करो। विस्थापन टीम को उसे रोकने का तरीका ढूंढने दो। हाँ, और एक बात, कुछ स्थानीय गुंडे ढूंढो। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से चली जाएगी। मैं अभी इंतजाम करता हूं। अरे साता, मुझे याद है, तुम्हारा गांच लीहुआ गांव है ना? जी हाँ बॉस ली। एक बात है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें खुद अपने गांव जाना होगा। चेंगजिन, तुम्हारे गांव में पीली चंदन की लकड़ी मिल गई है और लाल चंदन के फर्नीचर भी। इसकी कीमत कम नहीं है। क्या तुम लोग मोटी कमाई कर सकते हो? सब इसी बात पर निर्भर है। चिंता मत करो, भाइयों को पता है क्या करना है। मास्टरो, आपका कष्ट होगा। ये सारी पुरानी फर्नीचर हटानी है, लेकिन धीरे से उठाना। ठीक है। आहिस्ता। मालिक जिया, ये वो हैं जो मुझे मिले। मिंग और किंग राजवंश के होने वाली और रोजवुड के फर्नीचर। कृपया मेरी ओर से ध्यान रखें। कोई दिलचस्पी रखने वाला खरीदार है? मालिक, सामान लग चुका है। हाँ। ड्राइवर साहब, कृपया नेविगेशन के अनुसार चलें। मैं गोदाम के दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है। तुम लोग कौन हो? छोटी लड़की, मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी में क्या है। चुपचाप सामान यहां छोड़ दो। हमें मजबूर न करो। हाँ बिल्कुल। देखते हुए तुम एक छोटी लड़की हो। समझदार बनो और हमारे भाइयों को तुम्हारी रक्षा करने दो। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा है। इसकी हर चीज पर मेरा हक है। लगता है तुम्हारी जड़ें भी मजबूत हैं। लगता है तुम्हारा स्वभाव भी गर्म है। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम ये घर खरीद लो, तुम हमारे गांव के नहीं हो। इस पुराने घर की हर चीज हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, ले जाने की सोच भी मत। ये तो डकैती है, लूट है। अरे ये लूट है। बहुत डरावना, बहुत डरावना। किसी ने देखा क्या? यहां तक कि गांव प्रमुख आ जाए तो भी हमारे ही पक्ष में खड़ा होगा। तुम इन चीजों के लायक नहीं हो। लायक नहीं, बिल्कुल लायक नहीं। हमारे कस्बे की चीजें सिर्फ हमारी अपनी ही हो सकती हैं। आज तुम्हें या तो ये सारी चीजें वापस करनी होंगी, तो फिर जाने का सोचना भी छोड़ दो। यह मत सोचो कि ट्रक चला रहे हो और बाहर निकल जाओगे। मेरे पीछे जो एक्सकेवेटर है वो आग नहीं रखता। छोटा ट्रक तो क्या, एक बड़ा ट्रक भी हो, मैं उसे भी तबाह कर दूंगा। जब मैंने ये घर खरीदा था, बहुत साफ था। घर और उसकी सारी चीजें मेरी हैं। कागज पर साफ लिखा है। भाइयों, ये लड़की हमारी इज्जत नहीं कर रही, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हेलो 110, मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। कोई उपद्रव कर रहा है। पता है लिहुआ गांव के किनारे वाला पुराना घर। रुक जाओ।
छोकरी तुम हमें रोक नहीं सकती। आगे मान लो तो अच्छा है। अरे उस ड्राइवर को बोलो दरवाजा खोलो, तुम्हें भी कम तकलीफ होगी। मैं औरतों के साथ आमतौर पर, वो बहुत कोमल है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कमीनी औरत, तुमने मुझे मारा? क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है? मैं तुम्हें मारकर रख दूंगा। सब लोग रुक जाओ। तुम्हारे बारे में क्या कहूं? रोज का एक काम भी ठीक से नहीं करते। आज तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई विध्वंस दल का सामान लेकर यहां उपद्रव करने? मेरी बहुत बदनामी करवा दी। सरपंच जी, ये औरत, यह महिला, वो हमारे गांव की है ही नहीं। किस आधार पर ले रहे हो? ये तो हमारे पूर्वजों की चीज है। मिस चेंग तो पहले ही, वहां की सारी चीजें उनकी हैं, किसी को भी लेने का अधिकार नहीं। मैं नहीं मानता। जल्दी से मिस चेंग से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता। तुम सच में जिद्दी हो। तो मेरी बेरहमी का दोष मत देना। आज तुम लोगों ने हमारे लिहुआ गांव को शर्मिंदा करने वाला बड़ा काम किया है और तुम्हें बिल्कुल पछतावा भी नहीं है। आज से शुरू करके हम तुम्हें गांव से निकाल रहे हैं। अब वो गांव वाले नहीं रहे। अपनी करनी का फल मिला। सरपंच, हम तो आपकी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। अभी किसने पुलिस को बुलाया? ऑफिसर, मैंने बुलाया था। यही लोग मुखिया बनकर उपद्रव कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो सबूत है। अरे तुम सब लोग दिन दहाड़े यहां जमा होकर उपद्रव करने की हिम्मत, ले जाओ इन्हें। सरपंच जी, सरपंच जी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मिस चिंग, मुझे सच में माफ कर दीजिए। ये सब मेरी पुरानी आदतें हैं। मैंने उन्हें बिगाड़ दिया है। सरपंच जी, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे चेंग साहिबा, तुम आ गई, शुक्र है। तुम्हारे वो सब हवानो वाली और रोजवुड के फर्नीचर के बारे में एक मालिक को बहुत पसंद आया है। वो पूछ रहा है कि लेन देन कब हो सकता है। अरे मिस चिंग, आप आ ही गई। आपका वो रोजवुड और हवानो वाली का फर्नीचर एक मालिक को बहुत पसंद आया है। पूछो कब सौदा हो सकता है? इतनी जल्दी खरीदार मिल गया? हाँ, मैंने सारा सामान गोदाम में रख दिया है। आज शाम भी हो गई है, तो कल सुबह उसे भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। वो मालिक 3 करोड़ देने को तैयार है। वो मालिक 3 करोड़ देने को तैयार है। तुम मुझे एक खाता नंबर दो, मैं अभी उसे तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने को कहता हूं। अच्छा, फिर भी जया मालिक का बहुत धन्यवाद। आपके संपर्क वाकई बहुत व्यापक हैं। अरे, बैंक खाते में 3 करोड़ रुपए आ गए। दो घंटे बाद कबाड़खाने के पुरानी किताबों की ढेर में योंगले विश्वकोश के पन्ने बिखरे पड़े हैं। भिखारी लेखक ने उन्हें ढूंढ निकाला। उनकी कीमत है 50 करोड़। इसकी असली पांडुलिपि की विशेषता है कागज का उपयोग। मिंग राजवंश के शाही जुबानी कागज का बॉर्डर और पेज का मुख्य भाग दोनों सिंदूर से बने हैं। हर पन्ने का लेआउट मानक है। हर आधे पन्ने पर 8 पंक्तियां, हर पंक्ति में 15 बड़े अक्षर। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अभी जाता हूं। अरे सुंदरी, तुम्हारी इंस्टेंट नूडल्स। नमस्ते, ये किताबें कितने की हैं? मेरे यहाँ किताब खरीदने आप पहले शख्स हैं। अच्छा, ऐसा है तो फिर मैं थोड़ा महंगा लूंगा। पुरानी किताबें 10 रुपए किलो। बहुत महंगा है, थोड़ा कम कीजिए। मैं ज्यादा खरीदूंगा। ठीक है, चलो। तुम्हें 100 किलो से ज्यादा खरीदना होगा तो 5 रुपए किलो। ठीक है, तो मुझे 100 किलो चाहिए। मैं बोरी में डालकर देता हूँ। हाँ, इतनी सारी किताबें, इसे ढूंढने में तो बहुत समय लग जाएगा। मिल गया। हे जया सेठ, इतनी रात में परेशान तो नहीं किया? मुझे कुछ पन्ने मिले हैं मिंग राजवंश के योंगले विश्वकोश के। पता नहीं आपकी दिलचस्पी होगी, या शायद आप पूछ सकते हैं। मुझे याद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख पुरानी किताबें जमा करना पसंद करते हैं। मैं कल तुम्हारी तरफ से पूछता हूँ। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। बॉस जिया जी, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख से पूछा है। उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बॉस जिया।
तुम्हारी वर्तमान समझ के अनुसार आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहयोग से आपका चैम्बर के अध्यक्ष के साथ व्यापार है। इस अवसर का लाभ क्यों न उठाएं, ताकि बाद में आवेदन आधिकारिक रूप से जमा करें। क्या सच में मुझे भी मौका मिलेगा? तो यह मेरा बहुत सम्मान है। मैं जाकर तैयारी करता हूं। कृपया मालिक जी मेरी मुलाकात तय करने में मदद करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से हम तोंगली लेन में मिलते हैं। मालिक, आपने मुझे बुलाया। बेवकूफ, तुम लोगों ने नजर कैसे रखी? वो घटिया औरत चेंगजिन ने योंगले विश्वकोश ढूंढ लिया है। सुना है कि जल्दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से मुलाकात होगी। शायद चैम्बर में शामिल होने जा रही है। बॉस, तो हमें उसे नहीं होने देना चाहिए। चैम्बर में प्रवेश पाने से उसे कीमती चीज मिल सकती है, ये सच है। लेकिन क्या वो उसे अध्यक्ष तक पहुंचा पाएगी, यह अलग बात है। वैसे भी आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थिति लेकिन अतुलनीय है। तो तुम क्या सुझाव देते हो? बॉस, सुना है वो चेयरमैन को खाने पर बुलाने वाली है। जा रही है तुम लेफाइंग में, वहां के मैनेजर वांग। क्या वो आपका दोस्त नहीं है? आप ठीक कह रहे हैं। आप थोड़ी देर रुकिए, पहले ही उसे सूचित कर दें। ये योंगले विश्वकोश चाहे कितना भी कीमती हो, कागज ही तो है। ये कागज पानी और आग से डरता है। कहीं ऐसा ना हो वेटर का हाथ कांप जाए। पुरानी किताब गलती से नष्ट हो गई। यह भी स्वाभाविक बात है। मालिक सही कह रहे हैं। मैं अभी इंतजाम करता हूं। दस मिनट बाद वेटर खाना परोसते समय मेज पर रखा गिलास गलती से गिर जाएगा। योंगले विश्वकोश के पन्ने बिखर जाएंगे। 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा और अध्यक्ष की डांट भी पड़ेगी। नहीं, योंगले विश्वकोश को क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया जा सकता। समझौते के समय में अभी 10 मिनट बाकी हैं। अभी भी समय होना चाहिए। क्या आपके पास क्लिक फिल्म है? क्या आप एक ला सकते हैं? कुछ महिलाओं के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद। क्या आप मुझे एक और दे सकते हैं? काली पॉलीथीन की थैली। जरूर। शुक्रिया। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार मुझे चैम्बर में प्रवेश का मौका देने के लिए। आज चाय के साथ अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हैं। मिस चेंग इतनी युवा हैं। योंगले विश्वकोश के पन्नों के मालिक हो सकती हैं। वास्तव में युवा पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है। आपका संघ में शामिल होना सार्थक है। मैंने ही कहा था मिस चेंग बहुत अच्छी नजर रखती हैं। पधारिए अध्यक्ष महोदय। आओ आओ आओ। ये फाइल कागज रखने के लिए है। मैनेजर वांग ने जिस चीज की बात की थी वो शायद इसी के अंदर है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं सभी मेहमानों के लिए पानी भरता हूं। माफ कीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं इसे बाहर ले जाता हूं। आपको नया बदल कर देता हूं। ठीक है। उस थैली में जो चीज है वो योंगले विश्वकोश के पन्ने हैं। हाँ। अरे बाप रे, ये तो कागज है। पानी में भीग गया, अब क्या करें? वो वेटर शायद अनजाने में हुआ। बाद में देखते हैं मैनेजर वांग क्या कहते हैं। मेरे आदरणीय मेहमानों, माफ कीजिए। मैं इस रेस्तरां का मैनेजर वांग हूं। वेटर की गलती के कारण आप सभी के भोजन के आनंद में खलल पड़ गया और आपके दस्तावेजों के फोल्डर भी खराब हो गए। हमारी ओर से आप सभी को आज रात के भोजन का पूरा खर्च माफ किया जाएगा और साथ ही आजीवन 30% छूट की सेवा दी जाएगी। तुम लोगों को क्या लगता है? अरे बाप रे, क्या तुम्हें लगता है कि 30% छूट से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो अनमोल चीज टूट गई है, क्या तुम जानते हो इसमें क्या था? वो तुम्हें बेच देने जैसा है। एक ऐसी अनमोल चीज जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। अगर आप सभी को मेरी प्रस्तावित योजना से संतुष्टि नहीं है तो फिर हम बातचीत करें। एक ऐसा परिणाम जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करे, कैसा रहेगा? लगता है
तुम्हें एहसास ही नहीं है उस बैग में जो चीज है उसकी कितनी अहमियत है। अंदर देखो, पर यह योंगले विश्वकोश का पन्ना है। 50 करोड़ की अनमोल चीज। माफ कीजिए आदरणीय अतिथियों, माफ कीजिए मैनेजर वांग, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। अगर मुझे अंदर की चीज का पता होता, इतनी कीमती है, मैं मरने से भी नहीं डरता। पानी ऊपर गिरने देना। मैं तुम्हें और मैनेजर वांग को परेशान नहीं करूंगा। अपने मालिक को बुलाओ, फिर बात करते हैं। माफ कीजिए मिस, मालिक अभी भी छुट्टी पर हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। फोन करो। लेकिन वो कब लौटेगा? महोदय, मैं भी एक कर्मचारी हूं। मालिक की योजनाओं के बारे में पूछने ठीक नहीं है ना? तो लगता है आज का मामला सुलझाना मुश्किल होगा। फिर सब यहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, मैं जाकर पूछ रहा हूं। बॉस जी, बॉस, हमारे वेटर से गलती हो गई। दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाला समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ये चेयरमैन साहब के मेहमान हैं। मुझे सचमुच शर्मिंदगी हो रही है। मैं नहीं हूं, आज मैं मेहमान हूं। मिस चेंग बैंकर है। योंगले विश्वकोश, ये भी मिस चेंग लाई थी। ओह, तो ये मिस चेंग है। पिछली बार आप हमारी दुकान पर थी। आपका निकाला हुआ नाइट पल मुझे याद है। पिछली बार तुम जल्दी में चले गए थे, हम एक दूसरे को जान भी नहीं पाए। सोचा नहीं था कि यह तुम्हारी दुकान है। कैसा योग है? तो आज के इस मामले को तुम लोग कैसे सुलझाओगे? पहले नुकसान की हद देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ। ये कैसे संभव है? ये खाली कैसे हो सकता है? क्या तुमने बाहर निकालते समय चुरा लिया? नहीं नहीं, मैंने बैग खोला तक नहीं। ये कुछ बिखरे हुए पन्ने कहां गए थे? मैनेजर वांग, जरा समझाओ तो। नहीं, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मिस चेंग ने खास तुमसे समझाने को कहा है। जल्दी बताओ। मालिक, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं जब से आप अंदर आए हैं इस वेटर को इशारे कर रहा हूं, और यह वेटर लगातार आपको देख रहा है। क्या यह मुझे संकेत नहीं है? ये तोड़फोड़, ये तुम लोगों की पहले से साजिश है। ये बिखरे पन्ने, इन पर फ्रेश अप क्यों चढ़ा है? अध्यक्ष जी क्षमा करें, मैंने पहले नहीं बताया। मैं तो बस डर गया था कि आज जैसी कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे पहले से ही पैक कर लिया था। नए फाइल फोल्डर में रख दिया, और जो फाइल फोल्डर अभी था वो तो नकली था। ये सोचा नहीं था कि सच में कोई उस नकली फाइल फोल्डर को नुकसान पहुंचाएगा। ओह, तुम्हारा मतलब है कि आज की घटना उनके वेटर की जानबूझकर की गई थी? हाँ, जब से वो वेटर अंदर आया, पहली नजर में ही मुझे पता था वो बर्बाद कर देगी इस चीज को। लेकिन मैनेजर वांग, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? बोलो। हाँ, ये सब मिस्टर ली ने करवाया है। उन्होंने मुझे पैसे दिए योंगले दियान को नष्ट करने के लिए। मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने व्यक्तिगत रूप से चुना हुआ मैनेजर वांग, वो तो बिल्कुल एक लालची इंसान निकला। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। मैं पूरे उत्तरी शहर के होटल मालिकों को बता दूंगा, तुम्हें कभी कोई होटल नहीं मिलेगा। तुम्हें नौकरी पर रखा है। बॉस, मैंने गलती की, मैं पैसे वापस कर दूंगा। मुझे एक और मौका दो। तुम भी ऐसे ही हो, नौकरी से निकाल दिया गया है। किसी को ले आओ, इसे ले जाओ। मिस चिंग, मुझे माफ कर दीजिए, आज का बिल मेरा है। आप लोग आराम से खाइए। मैं आपको 1 करोड़ और दूंगा। इसे मेरी तरफ से माफी समझ लीजिए। अरे बाप रे, मैं तो डर से मर गया। मुझे लगा कि पन्ने सच में नष्ट हो गए। मिस चिंग, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अभी मैं योंगले विश्वकोश का पैसा तुम्हें देता हूं और तुम्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
लेकिन मिस चिंग, पहले आप देखिए। मैं अभी आता हूं। मालिक जिया, जल्दी मत कीजिए। यह एक शाही भट्टी का बर्तन है। तीन दिन बाद माई शहर के ज्वारी पत्थर नीलामी में 60 लाख कीमत का उच्च बर्फीली हरी चमक वाला पत्थर एक आम आदमी द्वारा 30 लाख की कीमत पर खरीदा जाएगा। आपका इंतजार किया। श्रीमान जिया, मैं हाल ही में जुआ पत्थर देखने जाना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई रास्ता है? बिल्कुल। मेरे पास एक पुरानी वस्तुओं की दुकान के अलावा एक जवाहरात की दुकान भी है। कभी कभी मैं भी सार्वजनिक नीलामी में जुआ पत्थर खरीदता हूं। मैंने खबर में पढ़ा है कि 3 दिन बाद माई शहर में एक सार्वजनिक नीलामी है, पर मुझे लगता है कि उसका पैमाना बहुत छोटा है। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो चलो साथ चलकर देखते हैं। हाँ ठीक है। ये पत्थर की ज्वारी है। इसमें सच्चाई और झूठ को बारीकियों से पहचानना होता है। बस ऊपरी सतह से देख सकते हैं, या फिर छोटी टॉर्च लेकर देख सकते हैं, या छोटी टॉर्च से रोशनी डालकर देख सकते हैं। लेकिन काटने के बाद कैसा होगा, वो पूरी तरह किस्मत पर है। कुछ अनुभवी ज्वारी वे भी साधारण पत्थर निकाल सकते हैं। अच्छे, मैं समझ गया। पहली बार है ना, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, बस मजे के लिए चला लो। हरा न निकले तो भी सामान्य बात है। ठीक है, यही वो है। नमस्ते, ये पत्थर कितने का है? ये तो बहुत साधारण दिख रहा है। बॉस, पहले आप देखिए। अगर आपको यकीन है कि यही चाहिए तो मैं आपको कीमत बताता हूं। ऐसा लगता है इसमें हरापन बहुत कम है। क्या आपको यही चाहिए? हाँ, कोई बात नहीं। बॉस से कुछ छूट दिलवाइए, बस खेलने के लिए खरीद लो। सच में, दिखने में साधारण है। मुफ्त में दे दो मुझे, मैं नहीं लूंगा। सच में पागलपन है। मालिक, सच कहो तो मेरी इस मेज पर पड़े पत्थर हर एक की कीमत 500 से कम नहीं। देखता हूं तुम्हें सच में ये चाहिए तो मैं तुम्हें एक कीमत देता हूं, 30 लाख। डील पक्की। अरे यार, मैंने सोचा था। तुम्हारी नजर कितनी अच्छी है। आखिरकार तो यही खरीदा। सबसे साधारण सा। मुझे तुम्हें सिखाने दो पत्थर कैसे चुनते हैं। ये पत्थर तो बहुत साधारण है। ये तो ठीक है। ये चलेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये दिखने में अच्छा है। ये देखने में अच्छा लग रहा है। कितना हरा है। हाँ हाँ, इस पत्थर की सतह उस लड़की के हाथ वाले से बेहतर है। ज्यादा चिकनी है। हाँ हाँ। ठेले वाला, बस यही। दाम बताओ। ये पत्थर लेकिन मेरी इस मेज पर सबसे महंगी चीज है। 1 करोड़। ये सबसे महंगा है। अंदाज लगाओ, 50 मिलियन का हरा निकल सकता है। ठीक है, 10 मिलियन। अभी पत्थर काटो ताकि सब लोग कुछ सीख सकें। जी बॉस। लो, कैसी है मिस्टिंग? क्या तुम पत्थर काटने का साहस रखती हो? ऐसा क्या साहस नहीं है? तो काटते हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारा यह आत्मविश्वास पसंद है। बाद में रोना मत। अरे बाप रे, ये तो बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। मालिक, ये ऐसा कैसे हो गया? कितना दुखद है। सोचा नहीं था कि इतना सा हरा भाग होगा। सच में अफसोस है। ये तो अच्छा दिख रहा था। अंदर सिर्फ इतना सा हरा भाग क्यों है? ये रे लाउबान ने चुना है सबसे अच्छा पत्थर। इतना घाटा हो गया। फिर इस मेज पर रखे पत्थर वे तो और भी खराब हैं। मेरे में बस थोड़ा सा हरापन है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ अच्छा निकाल पाओगे? फिर तुम देख लेना। फिर खुल गया, फिर खुल गया। ये तो पूरी हरी है। अरे, ये पत्थर तो अच्छा है। कितना अच्छा हाथ लगा है। ये तो कमाल है। अरे बॉस, बधाई हो, आपको शुद्ध हरा रत्न मिल गया है। वो उच्च गुणवत्ता वाला बर्फ जैसा चमकीला हरा है। इसकी कीमत 50 करोड़ से भी अधिक है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। मिस चेंग की यह नजर
वास्तव में अद्भुत है। ऊपर से देखने में साधारण लग रहा था, इतना उत्तम हरारत निकल आया। बस भाग्य अच्छा था। इस बार भाग्य अच्छा रहा। इतना घमंड मत करो। अरे मिस्टिंग, यह मुझे दे दो। मैं 50 लाख देता हूं। मैं 55 लाख देता हूं। मुझे भी चाहिए। अरे अरे अरे, मैं 60 लाख देता हूं। मुझे ही लेने दो। माफ कीजिए मालिको, तो मैं 60 लाख देता हूं। मालिक जिया को बेच दिया जाएगा। अरे यार सच में, क्या खराब है। चलो चलते हैं। एक सप्ताह बाद शिंजियांग नदी के तल में 1000 साल पुराना सफेद मोमी जेड पत्थर है। निर्माण दल उसे खोदकर निकालेगा। उसकी कीमत 8 करोड़ है। मैंने भी अब काफी पैसा जमा कर लिया है, तो ये प्रोजेक्ट मैं लेता हूं। ये 8 करोड़ मेरे ही होंगे। सब लोगों को क्या हो गया है? काम क्यों नहीं कर रहे? जमीन पर बैठे हो। मालिक 2 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं मिला है। ये काम अब नहीं चल सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतनी मेहनत करने के बाद मजदूरी भी नहीं दे रहे। काम नहीं करूंगा। काम नहीं करूंगा, बस खत्म। सबका वेतन क्यों नहीं दे रहे? पिछले मालिक ने वेतन देना तो किया ही नहीं, पैसे लेकर भाग गया। जो पिछला वेतन बाकी है मैं सबको दूंगा, और कुछ अतिरिक्त भी दूंगा। हर किसी को 1 महीने का वेतन बोनस मिलेगा। मालिक क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो हम जरूर जी जान से काम करेंगे। सब लोग, है ना? हाँ हाँ हाँ। सभी मास्टर साहब, आप सबने मेहनत की है। आप सभी को पीने के लिए आमंत्रित करता हूं। ठीक है बॉस। आज बॉस, सब लोगों को पिपलाएं। बॉस शुक्रिया। सबका श्रम सराहनीय है। बॉस फोरमैन वांग, एक बड़ी चट्टान निकाली है। इतनी बड़ी चट्टान। मालिक मैं इसे पहचानता हूं। ये हमारे यहां मशहूर है। यह मटमैला सफेद जहर है। इसकी शक्ल देखो, अंदर अभी बहुत कुछ छिपा है। अच्छा, तो सब मदद करें। इस मुद्दते पत्थर को पहले निकालो। ठीक है, खोदो खोदो खोदो। इतना बड़ा पत्थर हमारे यहां कीमती होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर इसे किसी शिल्पकार के पास ले जाएं, इसे तराशो, उसकी कीमत और ज्यादा होगी। मालिक यह मटमैला सफेद जेड अब कम से कम 50 मिलियन की है। अगर इसे एक मूर्तिकार को दिया जाए, तराशने के बाद यह 80 मिलियन से भी ज्यादा की हो जाएगी। ठीक है, मैं तुरंत मूर्तिकार से संपर्क करता हूं। पहले आप मेरी यह मुलायम सफेद जेड गोदाम में वापस ले जाइए। आज रात का खर्च मेरा है। मैं सबको भुना हुआ पूरा मेहनत खिलाता हूं। शुक्रिया बॉस। बॉस आपने मुझे बुलाया। सुनते हैं चेंगजिन हाल ही में शिंजियांग गई है। तुम जाकर देखो, कोई भी हालात हो तुरंत रिपोर्ट करना। अच्छा ठीक है। हेलो मूर्तिकार महोदय, कृपया बताएं कि आपको अगले सप्ताह समय मिलेगा। मेरे पास सफेद मटमैले रंग का जेड पत्थर है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर कुनून पर्वत उकेर दें। खर्चे की चिंता मत कीजिए, आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। इन दिनों शायद समय नहीं है। समय नहीं है। अच्छा ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही नक्काशी करूंगा। मालिक चेंगजिन शिंजियांग में है। उसे एक सफेद मटमैला गोखरो मिला है और उसे कुनून पर्वत की नक्काशी करनी है। वो कच्चा माल अभी 50 लाख का है। अगर वो इसे तराश देती है तो यह 80 लाख से ऊपर जाएगा। धर तेरे की, उसकी नक्काशी पूरी नहीं होने देनी। जाओ कोई तरीका खोजो, उस मटमैले सफेद जहर को नष्ट कर दो। मालिक ने कहा है।
सोचा नहीं था कि मेरे पास अभी है एक मास्टर की कुशलता। ये कुनून पर्वत ठीक स्वर्ग जैसा लगता है, अत्यंत यथार्थवादी। ये सचमुच कुनून पर्वत के सामने खड़े होने जैसा है। बॉस, हमारे जिंजियांग मीडिया के पत्रकार मुझसे मिले, कहा कि वे आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं। हमारे द्वारा खोदे गए मटमैले सफेद जैड की शूटिंग करना चाहते हैं। उस समय लाइव प्रसारण होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल ही। मैं सीधे उन्हें मीटिंग रूम ले चलता हूं। आज तुम लोगों को ले आओ। आज रात को गोदाम में घुसाएगा। वो सफेद जैड को नष्ट कर देगा, जिससे 80 करोड़ का नुकसान होगा। पक्का वही फिर से है। मालिक रेई शैतानी कर रहा है। तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। चेंगजिन, तुम खत्म हो। मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखता हूं। तुम क्या करोगे? अब निश्चित रूप से इसकी कोई कीमत नहीं है। नमस्ते मिस चिंग। हम जिंजियांग टीवी स्टेशन से हैं, समाचार विभाग के। सुना है आपकी निर्माण टीम ने नदी के तल में खोदकर निकाला है। क्या आप उस समय मौजूद थे? हाँ, मैं उस समय वही मौजूद था। हमारे निर्माण कर्मियों ने ही पहले देखा था, फिर सबने मिलकर खोदकर निकाला। हाँ हाँ हाँ। फिर आपने उसके बाद क्या किया? मैं तो उसे वापस ले गया और एक कारीगर को बुलाया। इस सफेद मोती जैसे पत्थर को कुनून पर्वत की तरह तराश दिया। कुनून पर्वत? तो पता नहीं अभी नक्काशी की प्रकृति कैसी है। क्या हमें सौभाग्य मिल सकता है आपके साथ इसे देखने का? अभी तो पूरा होकर तैयार है। मैं अभी उसे लाने के लिए कहता हूं। आप भी इसे देखने वाले पहले लोग हैं, तो आज हम वाकई सम्मानित हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लाल कपड़ा उठाओ। बहुत सम्मान है। टीवी के सामने बैठे दोस्तों, अब चलो हम सब मिलकर इसका खुलासा करें। कुनून पर्वत का मुझे यकीन है आप सब अब मेरी तरह महसूस कर रहे हैं। यह मटमैला सफेद जेड बहुत कोमल और चिकना है। नक्काशी बिल्कुल असली जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे सचमुच। मिस चिंग, आपका धन्यवाद। आपने हमें दिखाया इतना सुंदर दिव्य पर्वत। और मेरा साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए भी आपका शुक्रिया। सबका प्यार देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, शूटिंग पूरी हो गई है। कैमरा बंद करो। आप सबने बहुत मेहनत की। आज की शूटिंग पूरी हो गई है। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। तो हम अब चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विदा नहीं करूंगा। आप सबने बहुत मेहनत की। गोंगकोंग सागर। मिस चिंग, गोंगकोंग कंपनी। मैंने खबर देख ली है। आपने जिंजियांग में उस मिटमैले सफेद जेड को तराशा है। बहुत खूबसूरत है। अभी तक बेचा नहीं है ना? मिस्टर हुआंग, आपने भी देखा, यह मेरा सम्मान है। तुम सही कह रहे हो, अभी तो हाथ भी नहीं उठाया है। मैं 8 करोड़ देता हूं, मेरे लिए रख दो। मैं किसी को लेने भेजता हूं। कोई दिक्कत नहीं मिस्टर हुआंग, जब आप खुद कह रहे हैं तो जरूर आपके लिए रखेंगे। ठीक है, मैं अभी पैसे भेजता हूं। असिस्टेंट, जल्दी से पत्रकार को वापस बुलाओ। यह निश्चित रूप से नकली है। मैं उसका भंडाफोड़ करूंगा। मिस्टर ली, मैं आपको सलाह देता हूं कि बचाओ। यह असली मटमैला सफेद जेड है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा मटमैला सफेद जेड नष्ट हो चुका है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा मटमैला सफेद जेड टूट चुका है। अरे, लेकिन यह बहुत दुखद है। तुम लोगों ने जो तोड़ा है वो नकली है। ये तो बाजार में 9 रुपए में मिलने वाली नकल थी। टूट गया तो टूट गया। असली चीज तो मैंने बहुत पहले छिपा दी थी। मैं विश्वास नहीं करता। ये चीज निश्चित रूप से नकली है। क्या तुम लोग ये सोचते हो कि वो बस एक आम कबाड़खाना है?
तो तुम बिल्कुल गलत हो। उसमें मैंने कैमरे लगाए हैं ताकि तुम जैसे लोगों से बचा जा सके जो मेरी चीजें तोड़ते हैं। तुम्हारे असिस्टेंट ने क्या किया? इसमें साफ साफ दर्ज है। इसमें साफ साफ दर्ज है। तो क्या हुआ? मालिक रे, तुम्हें खुश होना चाहिए। कल तुमने जो तोड़ा वो नकली था। अगर असली होता तो हम अभी यहां मिलने की जगह नहीं है, बल्कि पुलिस स्टेशन में है। ठीक। तुम ज्यादा घमंड मत करो। मिस चिंग, तुम्हारी मार्बल कार्विंग की रिपोर्टिंग के बाद प्रसारित खबर का असर बहुत अच्छा रहा। और भी बाहरी पर्यटक आएंगे। हमारे शिंजियांग आपका स्वागत है। जियांग, हम आपके प्रयासों के लिए बहुत आभारी हैं। हमने आपके लिए एक विशेष सम्मान पत्र तैयार किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह भी क्योंकि शिंजियांग एक अद्भुत स्थान है, इसलिए इतने सारे पर्यटक आकर्षित होते हैं। मिस चिंग, आप बहुत विनम्र हैं। हम जायर एसोसिएशन से हैं। आप जैसे लोगों की भी जरूरत है, दूरदर्शी युवाओं को। मैं हमारे शिंजियांग जायर एसोसिएशन की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं हमारे मानद अध्यक्ष बनने के लिए। कृपया इंकार न करें। यह प्रमाण पत्र देकर निवेदन करता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छा करने की। आओ सब मिलकर एक तस्वीर ले लें। एक। मैनेजर जिंग, यह इस प्रोजेक्ट की अंतिम किस्त है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने इस पूरे समय बहुत मेहनत की। सबका काम बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया चिंग साहब, आप हमारे देखे सबसे बेहतरीन मालिक हैं। एक हफ्ते बाद दक्षिण शहर का वीरान खनन क्षेत्र नए डेवलपर्स द्वारा एक विशाल हरित मनी शिरा की खोज की जाएगी, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। 1 करोड़। मैं आ रहा हूं।